मांग कर भी हम लोग भी इसको फांसी दिया जाए। और कितने लोग हैं वो मांग सबूत मिलना चाहिए भी, अकेले तो कर नहीं सकता है इसको, इसमें और भी लोग होंगे। पुष्पा किरकट्टा और बबलू टप्पो ये दोनों लोग मिल करके घुघरा बतौली क्षेत्र के घुघरा गांव के जंगल के आसपास उसका हत्या करके उसको लाश को दफन कर दिए हैं। हम क्या बताएं, लड़की ऐसा कर दी, भाग जाते हैं ना, फिर हम संतुष्ट रहते हैं, हमारा लड़के पक्ष का है। अगर शादी नहीं करनी थी तो घर वालों को बता देती, घर वालों को मना कर देती। शादी नहीं करनी इस लड़के से जिसे घर वालों ने चूज किया है, जिसे घर वालों ने पसंद किया है। बेवजह मारा गया, अपने घर बसाने के लिए दूसरे के घर को बर्बाद कर दिया। एक मंगेतर की हत्या कर दी, एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर। अगर ये कहानी बड़े शहरों की होती तो आज नेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी होती। हैरतअंगेज स्टोरी है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है कि कैसे एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की, खौफनाक हत्या की। आप आगे सुनेंगे। ये स्टोरी आपको डराएगी भी और सबक भी देगी। लड़के के परिवार वालों का कहना है अगर शादी नहीं करनी थी तो घर वालों को बता देती, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। बेवजह मारा गया एक दूल्हा। 6 मई को होने वाली थी शादी। आगे आप स्टोरी सुनिएंगे, आपको इस स्टोरी में एक सबक मिलेगी और एक समाज का ऐसा चेहरा भी नजर आएगा जो आज का युवा पीढ़ी सोच रहा है। इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको 3 किरदारों को समझना होगा। अमृत लकड़ा जो इसी महीने की 6 मई को दूल्हा बनने वाला था। पुष्पा किरकटा जो अमृत के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए 7 फेरे लेने वाली थी। दोनों के घर में शादी की तैयारी पूरी हो गई थी। शादी के कार्ड तक छप गए थे, दुल्हन का जोड़ा तक आ गया था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मंगेतर पुष्पा ने अपने आशिक के साथ मिलकर अमृत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अंजाम दिया एक खौफनाक वारदात को। अब आपको बताते हैं पुष्पा का प्रेमी कौन है। तो मिलिए बबलू टप्पो से जो आशिक है पुष्पा का। इसी ने पूरे कांड को अंजाम दिया और साथ दिया पुष्पा ने। अगर यही कांड दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में होता तो शायद नेशनल मीडिया की सुर्खियां होती। यही नहीं, अगर इस खबर के बारे में किसी बॉलीवुड डायरेक्टर को पता चलती तो वो इस पर फिल्म बना लेते। ऐसी ही फिल्मी कहानी ही है। तो आपको कहानी पर ले चलते हैं। शुरुआत से समझते हैं पूरी कहानी क्या है। अप्रैल के महीने की 26 तारीख यानी कि कुछ दिन पहले अमृत अपने गांव के एक परिचित के बारात में गया घोघरा। ये गांव सरगुजा जिले के बतौली से लगा हुआ है और यही गांव अमृत का ससुराल भी बनने वाला था। इसलिए मन में बहुत सारे ख्याल थे अमृत के। वो पुष्पा से भी मिलने वाला था क्योंकि सगाई तो हो चुकी थी। पुष्पा को भी खबर हो गई थी कि बारात में अमृत भी उसके गांव आया हुआ है। शादी वाले घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक अमृत के पास पुष्पा का फ़ोन आया। पुष्पा ने कहा मुझे अभी मिलना है, तुम अभी मिल सकते हो। अमृत तो पहले ही मन मना कर आया था कि अपने होने वाले ससुराल में मंगेतर पुष्पा से ज़रूर मिलकर आएगा। इसी सोच के साथ वो अपने दोस्तों के साथ बारात में भी आया था। अमृत इस बात से बेखबर था कि उसके साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है, उसे कोई जान से मारने की साजिश कर रहा है। उसे तो शक भी नहीं था जिसके साथ वो शादी करने वाला है वही उसकी जान लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। मिलने का स्थान फिक्स घुघरा के जंगल में। यह काफ़ी घना जंगल है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। लड़की पहले से वहाँ मौजूद थी, इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अमृत वहाँ पहुँचा उसने देखा कि पहले से ही एक युवक खड़ा था। उस शख्स का नाम था बबलू टप्पो। उसे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। कोई सवाल कर पाता, इस बीच बबलू ने टंगिया से ताबड़तोड़ चेहरे पर प्रहार किया। अगला वार गले पर किया,
फिर पेट व सीने पर। अमृत बदहवाश हो गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। थोड़े ही देर में उसकी सांस भी टूट गई और वो मर गया। पुलिस की थ्योरी में ये बात सामने आई कि ये सब कांड पुष्पा के सामने हुआ। बबलू और पुष्पा ने अमृत के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। थोड़े ही दूर पहाड़ के पठार वाले इलाके में गड्ढा किया और उसके शव को दोनों ने मिलकर दफना दिया। कांड को अंजाम देने के बाद दोनों अपने अपने घर चल दिए। इधर अमृत लापता है। 26 अप्रैल से अमृत अपने घर से गायब था। बारात से सब लौटे मगर अमृत नहीं लौटा था। 27 अप्रैल तक सबने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर 28 अप्रैल को घर वालों के मन में शंका के बादल छाने लगे। उन्होंने बिना देरी किए पहुंच गए सीतापुर थाना। मैनपाट से लगे हुए इस थाने में अमृत के परिवार वाले पहुंचे। पूरी कहानी बताई कि उसका बेटा 26 अप्रैल से घर नहीं आया, वो बारात गया था। पुलिस ने खोजबीन शुरू की और सबसे पहले मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया। CDR निकाले गए जो पुलिस जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लोकेशन ट्रेस करने से पता चला कि घोघरा के जंगल से अमृत लापता हुआ है। CDR में भी बड़ा खुलासा हुआ। आखिरी बार अमृत ने अपने मंगेतर पुष्पा से बात की थी, उसके बाद किसी से बात नहीं हुई है। पुलिस सबसे पहले पुष्पा के घर घोघरा जाती है। पुष्पा पुलिस को देख घबरा जाती है। पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की और दबाव बनाना शुरू हुआ पुष्पा पर। पुलिस की सख्ती और जांच को देख पुष्पा की हालत खराब होती जाती। उसने पूरी बात अपने प्रेमी बबलू टप्पो को बताई। मर्डर की बात पुलिस को पता चल गई है। इसी सोच के साथ दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर दोनों तय करते हैं कि इस दुनिया में उन्हें भी नहीं रहना है। दोनों खुदकुशी करने का प्लान करते हैं। मन बना चुके थे और मरने के लिए निकल पड़े। गांव की दुकान पहुंचे जहां मिलता है रस्सी। दोनों दुकान से रस्सी लेकर पहुंचे। पुष्पा और उसके प्रेमी बबलू को गांव के सचिव ने देख लिया। इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी क्योंकि पुष्पा पहले से सस्पेक्ट थी इस केस में। ये बात ग्राम सचिव को मालूम था। पुलिस की टीम ने दोनों को खुदकुशी करने से रोका। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। फिर दोनों ने मिलकर पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस ने अमृत के शव को जमीन से बाहर निकाला जहां से बहुत बदबू आ रही थी। सबने रुमाल और मास्क के सहारे शव को निकाला। इस बीच पूरे टाइम वो आरोपी बबलू वहाँ मौजूद रहा। उसने ही सबसे ज़्यादा प्रहार किया। पुलिस जांच में ये पता चला कि अमृत को पहले भी मारने का प्रयास बबलू ने किया था लेकिन 2 बार वह बच गया था। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की गई। अमृत के जीजा का कहना है कि इस मामले में लड़की की बड़ी गलती है। 1-2 लोग मिलकर इस कांड को अंजाम नहीं दे सकते और भी लोग इसमें शामिल हैं। पूरी साजिश के तहत मर्डर किया गया है। पुलिस अधिकारी ने इस केस को लेकर क्या कुछ बताया है ये आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। राजस्थान नगर बताइए, अभी आप लोग कहाँ पे हैं, किस तरह से सूचना मिली थी, क्या हुआ है? तो हम लोग को शंका समाधान वाला सूचना मिला था कि कहाँ गया है हमारा लड़का, है ना। तो हम लोग खोजते आए भाई कहाँ है क्या है। ये कल पता चला है। ये कार्ड पूरा छप गया है, बट चुका है ना। शादी बस बचा था। कब होनी थी सर? ये 6 तारीख को होनी थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हालत हो गया है। अब हम क्या करें, हम संतुष्ट तो नहीं हैं। इसके बाद हम कुछ कदम उठाएंगे तो आप लोगों को क्या बताएंगे, है ना। उनके पिता हैं आप? जीजा हूँ, उनका पिता नहीं है। किसके लड़के के? हाँ, लड़के की जीजा हूँ मैं। आप लोग 100 ले जा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है। 100 तो ले जाने की उचित नहीं समझ रहे हैं लेकिन अब सहमति लेंगे अभी सभी से, सलाह लेंगे। मांग क्या आप लोगों की? मांग कभी हम लोग भी इसको फांसी दिया जाए। हाँ, और कितने लोग हैं वो मांग सबूत मिलना चाहिए भी। अकेले तो कर नहीं सकता है इसको, इसमें और भी लोग होंगे। लड़की भी शामिल है? लड़की शामिल, लड़की ही का मेन मुद्दा है इसमें। हर समय झूठ बोल रही है। हाँ, लड़की मेन है इसमें। मेन लड़की का करामत ही है ये वाला, है ना। क्या बताएं, लड़की ऐसा कर दी, भाग जाते हैं ना। फिर हम संतुष्ट रहते हैं, हमारा लड़के पक्ष का है ना। सब शुरू से ही बोल रहे हैं भी है कहीं तो बताओ, ये सब करो। इन लोग गुमराह कर रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। अभी तक नहीं बता रहा है लड़का, मैं अकेले कर रहा हूँ बोल रहा है। मतलब 2 जन ही हैं बोल रहे हैं, ये नहीं कर सकता है 2 जन। ऐसे 4-5 लोग होंगे, ये जायज़ ही बात है। ऐसे पुलिस एक्शन लेगी तो समझ में आएगा। हम लोग से तो नहीं हुआ। अब हमारा बस में रहता तो हम देखते हैं।
सर एक हत्या की वारदात सामने आई है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है इसके बारे में बताइएगा। ये 26 तारीख को सीतापुर में उसके अमृत लपड़ा ग्राम जजगा गांव का है। उसे गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और उसकी जांच पतासाजी की जा रही थी और पिछले कल जो है पता चला कि जो है उसकी हत्या पुष्पा केरकेट्टा और बबलू टोप्पो ये दोनों लोग मिल करके घुघरा बतौली क्षेत्र के घुघरा गांव के जंगल के आसपास उसका हत्या करके उसको लाश को दफन कर दिए हैं। और जिस पर सूचना पर जो उसमें हमने शव उत्खनन की अनुमति लेकर के उसको उत्खनन करा करके FSL टीम, डॉक्टरों की टीम और सारी टीम जितनी ज़रूरत पड़ती है सभी मौके में आकर के उसको उत्खनन करा करके पोस्टमार्टम कराए हैं। तो वो जिसके गुमने की रिपोर्ट थी वही लड़का का शव होना पता चला है। सर ये दोनों जो हत्या की वारदात को अंजाम दिए हैं प्रेमी जोड़े हैं सर? हाँ, ऐसा जांच से पता चला है कि दोनों प्रेमी जोड़े हैं। कैसे इनको मारे, इसको कैसे बुलाया गया, इस जंगल में कौन सा जंगल है और कैसे मारा गया था? ये घोघरा के पास जंगल है घाघी नाला करके, उस आसपास में लोग उसको अकेला बुलाए थे, लड़की बुलाई थी अकेला और उसको जो है यहाँ पर टंगिया से उसके सिर में मार करके उसको हत्या किए हैं और उसको लाश को छुपा दिए। क्या लड़की की शादी भी होने वाली थी? लड़के की शादी हाँ इसी से तय हुई थी, जिसका हत्या हुई है इसी से तय हुई थी। शादी कार्ड वगैरह सब तैयार हो गया था। शादी का डेट मेरे क्लियर नहीं है जी। तो सर ये बताइए कि हत्या की साजिश कितने महीने पहले रची गई थी? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते लेकिन कुछ महीने पहले से ये साजिश कर रहे थे उसको हत्या करने की। पहले भी कोशिश किए थे सर लोग? एक बार ऐसा जांच में पता चला है कि उसको और एक बार बुलाने का प्रयास किए थे लेकिन वो नहीं आ पाया था, इसलिए घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, अभी उसमें जो विवेचना के दौरान जो कार्रवाई किया जाना है वो करके फिर उसकी गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जाएगा। किनसे पूछताछ चल रही है? अभी तो आरोपी लोगों से पूछताछ करके जो घटना के बारे में जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य है, जो भी साक्ष्य है उसको एकत्रित किया जा रहा है। सर एक बात और सामने आ रही थी, कल ये लोग जब आत्महत्या की कोशिश करने का भी प्रेमी जोड़ा प्रयास कर रहा था, तो इसका खुलासा कैसे हुआ, पुलिस को कैसे संदेह हुआ कि लोग हत्या किया? ये वो उस गांव के सचिव लोगों ने उसको बतौली में किसी दुकान में रस्सी खरीदते हुए देखा था, तब उसको शंका हुई कि इन लोग आत्महत्या कर सकते हैं। तब पुलिस टीम उनके संबंध में जांच किया और फिर उसको थाना लाया, तब उन्होंने पूछताछ में ऐसा बताया। तो ये सचिव लोग इन लोगों को आप पुलिस के हवाले किए थे सर? हाँ, सचिव लोग उनको ले आए थे। अग्रिम क्या किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी उसमें उसको पूरी कार्रवाई करके, विवेचना की पूरी कार्रवाई करके उसको रिमांड पर भेजा जाएगा गिरफ्तार करके।